नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गगन में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पद परिचय। और ये भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो ये रीट की प्रतियोगी परीक्षा है जो होने जा रही है, अभी उसके अंदर भी इस टॉपिक को रखा गया है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। पद परिचय में पद का अर्थ क्या होता है ये पहले हम जानेंगे कि जो सार्थक शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, वाक्य में प्रयुक्त वो पद कहलाते हैं। शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। मान लीजिए वो यही पूछ ले कि पदान्वय है, हमें ये पता ही ना हो कि पदान्वय क्या है, तो पद परिचय को ही पदान्वय कहते हैं। ठीक है। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंधों का भी उल्लेख किया जाता है। हमें क्या क्या बताना है? उस शब्द का भेद जिसके बारे में उन्होंने पूछा है, उसका उपभेद भी बताना है, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख हमने करना है। एक और चीज़ आप सुनिए। मान लीजिए एक वाक्य आ गया कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसके अंदर उन्होंने हमें कह दिया कि रावण के नीचे उन्होंने रेखांकित कर दिया। तो रावण के नीचे रेखांकित करने के बाद उन्होंने अपने से सिर्फ इतना पूछा कि रेखांकित शब्द में पद परिचय होगा, और अगली लाइन में वो पूछे, अपने को विकल्प दे कि संज्ञा का होगा, सर्वनाम का होगा, विशेषण का होगा या क्रिया विशेषण का होगा। तो राम ने रावण को मारा, यहाँ से हमें पता ही चल गया कि रावण के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो किसका ये पदक्रम हो जाएगा, पद परिचय हो जाएगा? एक संज्ञा शब्द का पद परिचय। ठीक है। ये अपने को बहुत ही आसान सरल ये एक तरीका होता है। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि संज्ञा शब्द का परिचय अगर हम आ गया, अब उन्होंने आगे पूछ लिया कि अब बताइए इसका परिचय बताइए, तो हम क्या करेंगे? संज्ञा शब्द का पद परिचय देंगे तो कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले हमें प्रकार बताना है, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताना है। ये देखिए, ये मैंने किसका बताया है? इस लाइन का। ये जो पंक्ति लिखी हुई है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो अभिषेक का और पुस्तक का दोनों का अपने यहाँ पे करेंगे पद परिचय। देखिए, अभिषेक का करते हैं, ये लिखा। अभिषेक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, वचन हो जाएगा एक वचन, और कारक हो जाएगा कर्ता कारक। और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध ये भी बताना है कि जो भी अपने को संज्ञा शब्द का जब पद परिचय आएगा तो हमें क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। तो वो क्रिया का क्या संबंध बता रहा है? कि वो क्रिया का कर्ता है। क्या है? क्रिया का कर्ता, क्रिया को करने वाला है इस पंक्ति के अंदर, इस पद के अंदर। अब पुस्तक का पद परिचय देखिए, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, इसका पद परिचय। हाँ जी, पुस्तक क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है, ये हमें पता है, हम संज्ञा टॉपिक कर चुके हैं। लिंग है स्त्रीलिंग, वचन है एक वचन, और कारक है कर्म कारक। ठीक है। पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का, और पुस्तक क्या है? कर्म है। और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध क्या है? पढ़ता है, क्रिया का कर्म। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, ये देखिए पंक्ति है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया का कर्म है ये पुस्तक। पुस्तक के साथ, इस कर्म के साथ क्रिया का जो है होना बताया जा रहा है। अब हम करेंगे सर्वनाम शब्द का परिचय। इसके अंदर हमें कितने परिचय देने होंगे? 5। पहला, सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक। ये जो आगे लिखे हुए हैं ना, ये नीचे मैंने पंक्ति लिखी हुई है, अभी अपने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है। ये कारक कर्ता, क्रिया के साथ संबंध। कौन सी पंक्ति? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये ऊपर लिखनी थी तो मैं नीचे लिख दी, और दोबारा ये सब लिखने से 5 के 5 पॉइंट मैंने कहा यहीं पे इनका परिचय करवा दूँ। तो देखो, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष,
मैं कौन सा पुरुष हो जाएगा सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके अंदर भी कौन सा, उत्तम पुरुष। आपको पता है उत्तम पुरुष कौन सा होता है, मैं, हम। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ, कहने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, वो मध्यम पुरुष होता है, और बाकी सारी दुनिया वो जो होती है वो अन्य पुरुष होती है। जैसे मैं हमेशा खुद को क्या बोलेगा, मैं उत्तम हूँ। कभी भी मैं अपने आप को नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ या कुछ हूँ या मैं मध्यम हूँ। मैं अपने आप को हमेशा उत्तम बताएगा। आप अपने आप को हमेशा उत्तम बताओगे अगर आप जब बोलोगे। तो मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, तुम जो होता है, तू जो होता है, वो होता है मध्यम पुरुष, और बाकी सारी दुनिया, यह है, ये, वे, वो सारी क्या हो जाएगी, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ के अंदर मैं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और कैसा पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। हाँ जी, आगे देखिए, लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, वचन हो जाएगा एक वचन। पुस्तक कितनी पढ़ता है, एक पढ़ता है, एक, वो खुद बता रहा है। कारक है क्या, कर्ता कारक, मैं करता ही है, और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या बैठ रहा है, पढ़ता हूँ क्रिया का करता है। बहुत सरल है, पढ़ता हूँ क्रिया का करता है कौन, ये मैं, उत्तम पुरुष। समझ आ गया होगा आपको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके उदाहरण करिए तो आपको और जल्दी समझ आएगा। तो चलिए अब विशेषण शब्द का पद परिचय करते हैं आपने। हाँ, विशेषण पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना होता है, जैसे विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, और हम अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, वचन, विशेष्य व उसके साथ संबंध। अब अपने जो ये उदाहरण लिया है, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब अपने से उन्होंने पूछा एक तो वीर का और एक सब का, ठीक है। तो चलिए अपने इसका पद परिचय कर देते हैं। विशेषण का प्रकार हो जाएगा, वीर का क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूलावस्था। अब ये विशेषण की अवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मूलावस्था और कौन सी होती है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। मूला, उत्तरा और उत्तमा, जैसे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। तर, उत्तरा से ही तर लग जाएगा, उत्तम से ही तम लग जाएगा, और मूलावस्था जो किसी भी चीज़ की हम विशेषता बताते हैं वो होती है मूलावस्था। जैसे कि सुंदर, नीली, जैसे कि सुंदर साड़ी, ठीक है, साड़ी कैसी सुंदर है, सुंदर, तो ये हो जाएगी विशेषण की मूलावस्था। और अगर अपने दो में उसका तुलना बता देंगे तो हो जाएगी उत्तरावस्था, और अगर हम सबसे सुंदर बता देंगे उसको तो कह देंगे सुंदरतम, ये हो जाएगी उसकी उत्तमावस्था, और उत्तमा से ही तम जुड़ा है, ठीक है जी। और ये हो जाएंगी अपनी विशेषण की अवस्थाएं जो हमने यहाँ पे बतानी है। मूलावस्था बता दी, कौन सी है, वीर, वीर के नीचे यहाँ पे देखिए रेखांकित है, पहले हम वीर का कर रहे हैं। लिंग कौन सा है जी, ये पुल्लिंग है। वचन एक वचन है, और ये विशेष्य, राम विशेष्य के गुण का बोध करा रहा है। ये देखिए राम विशेष्य के गुण का बोध कैसे करा रहा है, ये देखो, राम की ही तो विशेषता है कि वो कैसे हैं, वीर है, ठीक है। राम विशेष्य के गुण का बोध करवा रहा है। अब सब विशेषण का पद परिचय करेंगे। विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण की कौन सी अवस्था, मूलावस्था। लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, वचन हो जाएगा बहुवचन, विशेष्य व उसके साथ संबंध, राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध। ये रहा हमारी ये रही पंक्ति, राक्षसों के पहले लगा है, राक्षसों विशेष्य का उसका क्या है, बोध, संख्या का बोध करवा रहा है, ठीक है। अब चलिए क्रिया शब्द का पद परिचय करेंगे। किस तरह से, मान लीजिए अब अपने से किसी पंक्ति में उसने क्रिया शब्द के नीचे रेखांकित कर दिया और बोल दिया जी करिए इसका पद परिचय, तो कैसे करेंगे। क्रिया शब्द में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। अपने पास ये पंक्ति है, राम ने रावण को बाण से मारा।
अब इन्होंने हमसे दो के करने को बोला है, एक तो बाण का और एक मारा, ये है क्रिया। अब अपने करेंगे। क्रिया का प्रकार क्या है? मारा क्रिया का प्रकार कैसा है? सकर्मक क्रिया है। कैसी है? पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है, और मारा भूतकाल है, काल भी बता दिया। ठीक है, मेरे को तो लग रहा है इसमें कुछ अपने को बहुत ही आसान है, क्योंकि क्रिया अगर जब अपने कर लेते हैं तो हमें सकर्मक का कर्मक का पता चल जाता है। और लिंग पुल्लिंग है, मारा, मारी नहीं बोल रहे हैं, मारा है। वचन एक वचन, और वाच्य कर्तृवाच्य है, जहाँ पे सकर्मक क्रिया वहाँ कर्तृवाच्य है। और काल है भूतकाल। काल टॉपिक अपने कर चुके हैं। हाँ, मारा क्रिया का कर्ता राम है, कर्म रावण है, और करण कारक, करण क्या है? साधन क्या है? बाण। बाण यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधन। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे जो ये से, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण के साथ कौन सा कारक लगा है? से, जो हमें क्या बता रहा है? करण कारक का द्योतक है। ठीक है, समझ आ गया आपको? उदाहरण करना इसके, और अगर कोई और समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्रिया विशेषण का पद परिचय। बच्चे ऊपर खड़े हैं, ये पंक्ति लेके फिर अपने इसको समझते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, ऊपर बच्चे कहाँ खड़े हैं? ऊपर खड़े हैं। इस ऊपर का हमें पद परिचय करना है। ऊपर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। खड़े हैं, क्रिया के स्थान का बोध। बस हो गया क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। खड़े हैं, देखिए खड़े हैं की विशेषता बता रहे हैं। कहाँ खड़े हैं? ऊपर खड़े हैं। और कैसी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ऊपर एक जगह है, स्थान है, इसलिए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद में जाएगा। और खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है। अब हम कर रहे हैं संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। अगर मान लीजिए ऐसी पंक्ति आ जाए और भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो के बाद जो है ये संबंध बता रहा है भोजन का और विश्राम का, कि भोजन कर लिया, विश्राम करना है। कब करना है? भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। ठीक है, इसके मध्य और इसके मध्य, इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है? ये जो है, ये इन दोनों का संबंध बता रहे हैं। कौन? इसको इसलिए के बाद को हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अच्छा, के बाद यहाँ पे रेखांकित है, और हम इसको क्या लिख देंगे? हमें पता चल जाएगा उसी समय कि भोजन तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा, विश्राम हो जाएगा ये भी, और करना चाहिए ये हो गई क्रिया। अब अपने को के बाद का ही पूछा है, सिर्फ के बाद का जब वो पूछे तो हमें ज़्यादा कुछ और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा लिख देंगे संबंध बोधक अव्यय, जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी ये जो नीचे पंक्तियां मैंने लिखी हैं। अब आ गया जी समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। समुच्चय बोधक, तृप्ति और गुंजन जा रही हैं, तो इसके अंदर तृप्ति को और गुंजन को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और तो आपको पता है जो ये जो योजक चिन्ह योजक होते हैं, और, तथा, एवं, ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। कोई समानाधिकरण होते हैं, कोई व्याधिकरण होते हैं, और जो है वो समानाधिकरण अव्यय है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये बता रहा है, अगली लाइन देख लीजिए आप, जो पंक्ति लिखी हुई है, और जो है समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक तृप्ति और गुंजन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है, मतलब समानाधिकरण कर रहा है। तो यहाँ पे जो और है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ हमें इतना बताना है, समुच्चय बोधक अव्यय जो किन किन के मध्य है? तृप्ति संज्ञा और गुंजन संज्ञा को जोड़ रहा है। हाँ जी, अब आ गया हमारा 8वां पॉइंट, विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। अब मान लीजिए कोई विस्मयादि बोधक कोई शब्द लिखा हो, अरे, हाय,
तो और छी, जैसे छी ये दृश्य कितना अजीब है या भद्दा है। यहाँ है अरे यह क्या हो गया, तो कैसा भाव है, अरे ये क्या हो गया, अरे के नीचे ये किया हुआ है इसमें रेखांकित, आप देख सकते हैं। बस जिसमें रेखांकित है आपने पहले ये पहचानना है कि वो कौन सा पद परिचय होगा। अरे क्या है, ना संज्ञा है ना सर्वनाम है, ये क्या है, अव्यय है, और वो भी कौन सा, विस्मयादि बोधक, बस जो विस्मय के भाव का बोध कराता है। बस बात खत्म, इसमें अपने को सिर्फ इतना बताना है। ये हो गए हमारे पद परिचय, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करें, अपने नोट्स बनाएं और इस टॉपिक को फटाफट से कर लें। और आपको कोई भी अगर समस्या आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।